बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय मेरा बचपन। यह एक आत्मकथा है। तो बच्चों, आप पक्षियों को कैसे देखना पसंद करते हैं, आज़ाद या पिंजरे में? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। आज के पाठ परिचय है। प्रस्तुत आत्मकथा में बताया गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को आज़ादी से बहुत प्यार था। बचपन में उन्होंने अपने घर में पिंजरे से पक्षियों को आज़ाद कर दिया था। उनके इस कृत्य पर उन्हें डांट भी पड़ी थी। तो आइए जानते हैं कहानी, जिसका नाम है मेरा बचपन। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी, यानी कि चिपकी हुई थी। गली के लड़के वहां पतंग उड़ाते। रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। उन पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी भी मुझे बहुत अच्छे लगते। कई बार तो आकाश में बीचों बीच डार की डार उड़ती दिखाई देती। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों, यानी कि पक्षी और पतंग एक साथ उड़ रहे हैं और कौन पहले आगे जाएगा, इस पर दोनों में होड़ लगी है। देखे कौन ऊंचा उड़ता है। इन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का भी बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी करुणा भरी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विशाल नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बातें कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से पक्षियों को ना लाने की विनती की, क्योंकि मुझे पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंसकर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंसकर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे समझाने या मुझे सिखाने। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। ऐसा भाभी ने छोटे से बच्चे को डांट कर बोला। मैं रुआंसा हो गया, यानी उदास हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया, यानी कि उसे पक्षियों को स्वतंत्र करने का मौका मिला। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे से बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत झल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सभी को मेरा यह काम अनुचित लगा, यानी कि किसी को भी यह काम मेरा करना सही नहीं लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थे। तो यह छोटी सी आत्मकथा बताई रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। उन्हें पक्षियों को बंद करके रखना पसंद नहीं था, क्योंकि वह चाहते थे जिस तरह हर व्यक्ति आज़ाद है, स्वतंत्र है, ऐसे ही जीव जानवर भी स्वतंत्र रहें, खुश रहें। और पक्षी तो बने ही उड़ने के लिए हैं। खुले आसमान में उड़ते पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आसपास अगर आपके भी कोई ऐसे पिंजरे में पक्षी रखता है तो आपको उन्हें भी मना करना है।
उन्हें समझाना है कि पक्षियों को पिंजरे में रखना गलत है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।